आपने कभी सोचा है कि जो स्टार्स हमारे स्क्रीन पर चमकते हैं वो एक दिन अपनी सारी दौलत, शोहरत और पहचान छोड़कर साधु संत क्यों बन जाते हैं। एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाए हुए था, आज वो एक अलग ही राह पर चल पड़ा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ममता कुलकर्णी की। 90 के दशक की हॉट और बेहतरीन एक्ट्रेस जिन्होंने फिल्मों में अपनी बोल्ड लुक और शानदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि वो एक दिन धर्म की राह पर चलेंगी और अपना जीवन पूरी तरह से बदल लेंगी। ममता कुलकर्णी की ये यात्रा है एक ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्री की जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुकी है, लेकिन फिर अचानक सब छोड़कर साध्वी बन गई। वो केवल 23 साल पहले फिल्मी दुनिया से दूर हो गई, लेकिन तब से लेकर अब तक उनकी कहानी ने कई लोगों को हैरान कर दिया है। और अब महाकुंभ 2025 में उन्होंने पिंडदान किया और किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के रूप में अपनी नई पहचान बनाई। अब उनका नाम ममता कुलकर्णी नहीं बल्कि श्री यामाई ममतानंद गिरी हो गया है। ये सिर्फ एक नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये एक पूरी जीवन शैली का बदलाव है। क्या आपने कभी सोचा था कि बॉलीवुड की एक स्टार इतनी बड़ी लाइफ चेंज करेगी? ममता कुलकर्णी का ये कदम केवल एक सामान्य निर्णय नहीं था, वो लंबे समय से अपने जीवन को आत्मिक शांति और संतुलन की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही थी। महाकुंभ में दीक्षा लेने के बाद ममता ने ये साफ कर दिया कि उनका अब कोई इरादा फिल्मी दुनिया में वापसी करने का नहीं है। वो एक साध्वी के रूप में जीवन जीने की कसम खा चुकी हैं। इसी किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी है और इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने खुद को भावुक होते हुए देखा। उनका मानना है कि ये आस्था और आध्यात्म की शक्ति ही है जिसने उन्हें इस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। ममता कुलकर्णी के लिए ये सिर्फ एक पदवी प्राप्त करना नहीं था, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी। उन्होंने बताया कि 23 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहकर उन्हें ये एहसास हुआ कि वो सही रास्ते पर चल रही हैं। वो कहती हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने से उन्हें अंदर से शांति मिली है। उनका ये बयान, ये मेरी आस्था का परिणाम है, मैं किसी भी तरह की परेशानी से नहीं गुजरी, दर्शाता है कि उनका ये कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाया गया था। अब ममता ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कभी बॉलीवुड की ओर वापस नहीं लौटेंगी। उनके लिए धर्म और आध्यात्म से जुड़ा ये रास्ता अब सर्वोपरि है। बॉलीवुड में उनकी जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। उनके इस फैसले ने ये साबित कर दिया कि आस्था और विश्वास में क्या शक्ति हो सकती है, जो किसी को अपने जीवन के सबसे बड़े बदलाव की ओर मोड़ सकता है। किन्नर अखाड़ा जो 2015 में स्थापित हुआ था, एक अनूठा और शक्तिशाली संस्थान है। यह समलैंगिक और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए एक धार्मिक और आध्यात्मिक मंच प्रदान करता है। इस अखाड़े के साथ जुड़कर ममता कुलकर्णी ने न सिर्फ एक नई पहचान पाई, बल्कि एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। महामंडलेश्वर बनने का यह सफर बहुत ही पवित्र और सम्मानजनक माना जाता है और ममता का इस पद पर आसीन होना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ममता कुलकर्णी का ये बदलाव हमें एक महत्वपूर्ण सवाल देता है, क्या हम सभी अपने जीवन में कभी इतनी आस्था और संकल्प के साथ कोई बदलाव कर सकते हैं? क्या हम भी अपनी पहचान, अपनी सामाजिक स्थिति और अपने रास्ते को चुनौती देने का साहस रखते हैं? ममता का ये कदम सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि ये हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में कभी भी हम कुछ नया शुरू कर सकते हैं, जब तक हमारी आस्था मजबूत हो। आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या बॉलीवुड की दुनिया को छोड़कर साधु संत बनना सही फैसला है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं श्वेता, मिलते हैं अगले वीडियो में।